गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नंबर 1 ने माया नाज टीचर अब्दुल मालिक साहब मलिक नूर जमान साहब ने बड़ी अच्छी यादा गुजरियां ते पिछले प्रोग्राम के भी सारे भी असा नाल आए लेकिन आज मलिक नूर जमान साहब अज असा को जुदा हो गए का तुम इन्हें अखियां वेख सकते अश्क बार अपने एक दोस्त अपने एक भाइयां बिछड़ने पे इन्हों को पूछने हैं भाई मलिक नूर जमान साहब ने के जवाब गुजरा। अस्सलाम वालेकुम सर। बेटा अस्सलाम वालेकुम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम उनके शागिर्द भी थे। अच्छा। उनके मातहत काम भी किया। जी जी। उन्होंने स्कूल में ये कुरान खानी शुरू कराई 1981 में। जी जी। और ये मस्जिद का काम गरीब बच्चों की जी जी हर एक की जो है ना हर गम शादी में शरीक होते थे। हम तो कोई बयान ही नहीं करते, इतने एहसानात हैं उनके, बहुत एहसान है। हमारे उस्ताद मोहतरम थे, चचा जान भी थे, बहुत सारे। सर ये आपने यतीमों का जी जी आपने उनके साथ पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है? मैंने उनसे पढ़ा है जी जी। 9th और 10th में इंग्लिश भी पढ़ी है जी जी। माशरत उलूम वो भी पढ़ी थी जी जी। तो माशाल्लाह ठीक है सर। ये आप जैसे जी जी आप जैसे मलिक नूर जमान साहब जैसे टीचर मतलब सदियों में नहीं पैदा होते हैं जो कि सरकारी दरगाह को अपने काम से बढ़कर सोचते हैं। तो आज के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? सरकारी स्कूलों की उसी तरह खिदमत करनी चाहिए। आज को आप पता म्यार गिर गया है, बिल्कुल करनी चाहिए। वो भी हमें ये नसीहत इन्हें भी अब यही बताया म्यार को वो बुलंद करें जी जी। म्यार बुलंद बस कुछ ये मीडिया ने कुछ ऐसा बना दिया है उस्ताद और शागिर्द में वो जी जी एक खला पैदा कर ये मीडिया सारा खराब कर रहा है। सही हो गया, सही हो गया। मीडिया ठीक हो ना फिर वो उस्ताद का एहतराम। अभी भी हमें एहतराम कितने आए शागिर्द हमें मिल रहे हैं, कर रहे हैं। सही तो मलिक साहब तो एक नाम था, उन्हें यहाँ मस्जिद बनवाई। पहले मस्जिद नहीं थी तो हाल में वो 70 वहाँ वो जो है ना करते थे। मेरे वालिद साहब मलिक फतेह महमूद साहब वो भी उनके साथ मिलकर उन्होंने मस्जिद बनाई जी। फिर इसमें बाकायदा नमाज होती थी, दर्स होता। फिर वो कुरान खानी जो है ना 8:40 पर स्कूल लगता था ना 20 मिनट पक्की कुरान खानी पहले कुरान गवर्नमेंट ने तो अब ना शुरू किया। उन्होंने पहले वो हमें कहते थे अब्दुल मालिक साहब अगर एक बच्चा कुरान पाक हमसे सीख गया ना तो हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो शहर में जो भी कोई हम खुशी उसमें शरीक होते थे आखिर दम तक होते। यहाँ भी आपने देखा है ना इधर वो जो प्रोग्राम हो सारा उन्होंने अटेंड किया आज बीमारी के बावजूद। सर अल्लाह ताला आपको सब्र दे, माशाल्लाह आपके उस्ताद भी थे, फिरदौस आला मकाम दे। और वाकई ये खला कभी नहीं पूरा हो सकता। ऐसे असाज़ा जो है वो सदियों में नहीं पैदा होते हैं, उनकी वजह से हमारा भी इज़्ज़त और मकाम। हम जहाँ भी जाते हैं पूछ किस स्कूल से फलां स्कूल से वो फिर हमारा एहतराम करते हैं। उन्हीं की वजह से एहतराम था। आज तो पूरे इस बार के पूरे फज्जंग तहसील फज्जंग पर जो उनके एहसानात ये दीवार नहीं थी, किसी की जरूरत नहीं थी अंदर आकर जो है ना कोई बात करेगी। सही हो सर, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। मास्टर अब्दुल मालिक साहब मेरे भी उस्ताद हैं, हमने पढ़ा है। और माशाल्लाह अब्दुल मालिक साहब की एक खासियत है, कोई भी पीरियड जो है मुझे याद है 8वीं C में हम पढ़ते थे, ये 8वीं A को पढ़ाते थे। उस दिन इनका अरेंजमेंट पीरियड था, गुलाम जिलानी साहब नहीं आए थे, ये आए थे। उस पीरियड में इन्होंने हमारी जो है ना तगड़ी क्लास लगाई थी और सारी जो 35 मिनट का पीरियड था आपने जो है ना उसी तरह पढ़ाया था, मेहनत के साथ पढ़ाते थे। बड़ी मेहरबानी। हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है जी गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नंबर 1 के उस्ताद मोहतरम हमारे भी उस्ताद है, हमने भी इनसे पढ़ा है। जनाब काजी महमूद अल हसन साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, इस स्कूल में मिल गए। तो इनसे मलिक नूर जमान साहब साबका हेड मास्टर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नंबर 1 की वफात के हवाले से पूछते हैं कि इनके क्या जज्बात है, क्या एहसासात है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। मलिक नूर जमान साहब जैसा एक अजीम इंसान जो है वो आज हमसे बिछड़ गए हैं। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नंबर 1 के हवाले से क्या कहना चाहते हैं, उनकी खिदमत के हवाले से? आज फतेह जंग और गिरदो नवा की हर आंख अश्क बार है। वो एक चमकता दमकता सूरज थे, इल्म अदब का एक गहना था, वो एक नुमाया नगीना था जो आज हट गया हमारी नज़रों से। मलिक साहब के लिए मेरे ख्याल में उनके लिए अल्फाज का चुनाव करना बहुत मुश्किल है, बल्कि मैं कहूँगा कि नामुमकिन है। मेरे ख्याल में आप सिर्फ फतेह जंग के अफसरान, तालीम के ही अफसरान नहीं बल्कि हर फील्ड के अफसरान जो है ना उनमें शामिल हैं। आर्मी है, PhD डॉक्टर्स हैं, बेशुमार लोग हैं जिन्होंने उनसे इक्तसाब इल्म किया। वो उनका सदका जारिया जो है वो जारी है। मुझे वो एक गालबन शायद प्रोफेसर सैयद अब्दुल्ला हैं या कोई और मुसन्निफ़ हैं, उनकी एक बात याद आ रही है कि वो फरमाते हैं कि आलिम की मौत आलम की मौत होती है। आप जो है वो एक साहिब इल्म थे और एक ऐसी हस्ती थे। तब आप ये कहें कि फतेह जंग एक बहुत बड़े एक अपने रहनुमा से महरूम हो गया। मलिक नूर जमान साहब इस इदारे में बहुत एक लंबा अरसा वो यहाँ पे तैनात रहे और पूरा शहर उनका शागिर्द है।
मैं ज़ाती तौर पर मैंने भी उनके पास पढ़ा है क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक। और आज इस स्कूल की जो भी पहचान है वो सिर्फ़ और सिर्फ मलिक नूर ज़मान साहब की वजह से। आज भी जितने भी लोग यहाँ पर बच्चे दाखिल कराने के लिए आते हैं, इसकी शोहरत सिर्फ़ और सिर्फ मलिक नूर ज़मान साहब के नाम के साथ ये पहचाना जाता है। पुराने लोग भी जब आते हैं तो वो मलिक नूर ज़मान साहब के हवाले से इस स्कूल को याद करते हैं। मलिक नूर ज़मान साहब न सिर्फ मौसन फ़तह जंग हैं बल्कि इस पूरे इलाके के वो मौसन हैं। उन्होंने इस इलाके में तालीम के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी वो रहती दुनिया तक याद रहेंगी। हमारे पास अल्फाज नहीं हैं कि हम उनको खराज तहसीन पेश कर सकें।